दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर बात करें तो ये अपने सेक्टर की एक अलग ही कंपनी है जो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ रही है। कंपनी न सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में एक अग्रणी कंपनी है बल्कि इनका केमिकल का डिवीजन भी है और पेपर का डिवीजन भी है और कंपनी अपने खुद के प्लांट के लिए खुद बिजली का निर्माण भी करती है। यहाँ पे अगर ट्राइडेंट की बात करें तो जल्द ही कंपनी Q4 का रिजल्ट भी डिक्लेयर करेगी और साथ में डिविडेंड का ऐलान भी करेगी। कितना डिविडेंड मिल सकता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा ट्राइडेंट लिमिटेड का लगभग 50% का एक्सपोर्ट का बिजनेस है। विश्व के बहुत सारे देशों में कंपनी अपना कारोबार करती है, लेकिन जैसे कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है वर्ल्ड के अंदर, उसका असर भी यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या इस गिरावट का हमें फायदा उठाना चाहिए और इस समय निवेश करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक की जो हाई है वो 70 के, स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से आधी कीमत में मिल रहा है। लेकिन पिछले दिनों स्टॉक ने जबरदस्त दौड़ भी लगाई है, फिर से लोगों की एक्टिविटी बढ़ने लगी है। तो क्या स्टॉक वैसा ही रिटर्न दे सकता है जैसा इसने कोविड काल में दिया था, लोगों को रातों रात अमीर बनाया था? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की अगर बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 33.85 पर रही, जहाँ पे 0.88% की गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। जैसे कि आपको पता ही होगा 27 मार्च 2023 को स्टॉक 25 के आसपास चला गया था। इसने बहुत ज़बरदस्त नीचे गिरावट दिखाई, 37 का स्टॉक गिरते हुए 25 तक आया, लेकिन उसके बाद में इसमें शानदार बाउंस बैक की संभावना बनी। कंपनी ने अपने रिजल्ट का ऐलान किया, उसके बाद में स्टॉक ने लगातार दौड़ लगाई और ये स्टॉक आप देख सकते हो कि 17 मई तक 35 तक चला गया, यानी निचले लेवल से 10 रुपये का भारी तेजी हमें देखने को मिला। यानी स्टॉक ने एक तरह से बहुत ही जबरदस्त रिटर्न भी दिया। लेकिन फिर उसके बाद में खबर आई कि कंपनी ने अपने रिजल्ट की डेट को डिले कर दिया है और जैसे ये खबर निकल कर आई उसके बाद में यहाँ पे फिर से थोड़ी सी दबाव देखने को मिली। अब इस रिजल्ट का भी समय आ चुका है, तो ऐसे में देख सकते हो फिर से एक तेजी का दौर मंडी से शुरू हो सकता है। इसके रिटर्न को देख पिछले 5 साल में इसने 480% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर का जो रिटर्न है वो बहुत ही बेहतरीन है, यानी 617% का बम्पर रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 3 रुपीज़ का स्टॉक 70 तक चला गया था। अब ऊपर के लेवल से देखें तो आधी कीमत में अगर इसको ऊपर के लेवल में जिसने प्रॉफिट बुक किया होगा उसको तो लगभग 1000 से 12% के जबरदस्त रिटर्न भी मिला होगा। 1 ईयर के हिसाब से इसमें 29% की वापस गिरावट भी हुई है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से 6% फिर से पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हम 1 मंथ की भी बात करें तो लगभग 8.53% की तेजी देखने को मिल रही है। 1 डे के हिसाब से 1% डाउन है, तो कुल मिला के इसका रिटर्न काफ़ी बेहतर है। जो सबसे अच्छी बात है कंपनी की, कंपनी लगातार अपने डेट को कम करी है। बहुत जल्द कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री होने वाली है। जिस तरह से लगातार तेजी से अपने कर्ज को कम करने की कोशिश की जा रही है, यह एक शुभ संकेत है और लग रहा है कि कंपनी जल्दी ही पूरी तरह से कर्ज मुक्त भी हो जाएगी। पिछले 5 साल का इसका CAGR 19.9% के आसपास, जो काफ़ी अच्छी बात कह सकते हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमारे सामने दे रही है। और कंपनी का जो डिविडेंड का जो पे आउट है वो भी 45% के आसपास, जो काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी ने अनाउंस किया था कि कंपनी अपने प्लांट को मॉडर्नाइजेशन करने जा रही है, उसमें नई टेक्नोलॉजी लाने जा रही है। इसके अलावा बिजनेस को बढ़ाने जा रही है। होम टेक्सटाइल्स और केमिकल डिवीजन में आप देखें तो उसकी क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। ये जो सारी बातें साबित कर रही है कि आने वाले समय ट्राइडेंट में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा। और ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में इनको सब डिस्कस भी किया कि कंपनी प्रोडक्शन में वृद्धि के लिए क्या क्या और करने जा रही है। तो सबसे जो बड़ी बात है कि जिस तरह से ये सारी बातें हो रही है, साबित कर रही है कि ट्राइडेंट में हमें तेजी का दौर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो सबसे अच्छी इसकी बात है कि कंपनी 5R के ऊपर काम करती है। कंपनी अपने प्लांट से जो भी वेस्ट वाटर निकलता है उसको फिर से ट्रीटमेंट के माध्यम से यूज करने लायक बनाती है और दूसरे भी बहुत सारे, यानी जो भी वेस्ट निकलता है उसको भी कंपनी रीयूज कर लेती है। इसीलिए इनको काफ़ी अच्छे ग्लोबल अवार्ड भी मिल रहे हैं। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी अपने प्लांट के लिए बिजली का खुद निर्माण कर रही है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। जो कंपनी से वेस्ट आता है उसको भी रीयूज कर रहे हैं, उससे फ्यूल बना रहे। ये सारी बातें साबित करिए कि दूसरों से हटके कंपनी है। इनकी आप कैपेसिटी देख सकते हो, 1999 में ये 9.4 मेगावाट की कैपेसिटी इनकी पावर कैपेसिटी थी, जो आप देख सकते हो 2021 तक बढ़ के 50 मेगावाट तक पहुँच गई। तो बहुत तेज़ी से ग्रीन एनर्जी में भी कंपनी आगे बढ़ रही है और लगातार नए प्लांट भी इस्टेब्लिश कर रही है। और कंपनी पंजाब से शुरुआत की, मध्य प्रदेश तक आ गई और अब इनकी नज़र गुजरात की तरफ भी है। तो कुल मिला के बिजनेस यहाँ पे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट की डेट बदल दी है। अब कंपनी 24 तारीख को अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और आप देख सकते हो इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट थी डिविडेंड की वो भी बदल चुकी है। अब 1 जून को कंपनी डिविडेंड का ऐलान करेगी। तो कुल मिला के यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ, उसकी वजह से भी थोड़ा दबाव देख लो। अब लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि डिविडेंड कितना मिलेगा। तो यहाँ पे हम पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देखें
तो लग रहा है कि डिविडेंड इस बार 0.36% का ही मिलेगा, यानी पर शेयर आपको 36 पैसे का डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि 2021 में भी कंपनी ने 36% का ही डिविडेंड दिया था और 2022 में भी 36% ही दिया था। तो अभी इसमें कुछ ज़्यादा सीनेरियो चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह से देखें तो दबाव अभी भी देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट का, उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। 2019 तक कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती थी, जब देख सकते हो कि करीब 0.90% का डिविडेंड मिलता था। लेकिन अब जैसे कि कंपनी फिर से धीरे धीरे अपने कारोबार को संभालने लगी है, तो हमें उम्मीद है कि इस बार भी डिविडेंड है वो 0.36% का ही मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो रिवेन्यू 2022 में सबसे शानदार है। 2018 में जहाँ पे 4,572 रुपीज़ के आसपास था, जो 2022 में बढ़ के 6,998 रुपीज़ के आसपास आ गया था, यानी काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई थी। अब प्रॉफिट की भी बात करें, 2018 में जहाँ पे 266 करोड़ रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2022 में 834 रुपये तक पहुँच गया। तो बहुत ही बेहतर रहा इनका 2022। कंपनी ने एक तरह से देखें तो बड़ा उछाल लगाई, लेकिन उसके बाद में पिछले एक साल में कुछ गिरावट भी शुरू हुई, और इसके पीछे वजह की जैसे कि रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उसका असर देखने को मिला। अमेरिका में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, जबकि इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस यूरोपियन कंट्रीज और यूएस में ही ज़्यादा है। दिसंबर 2021 में 211 करोड़ के आसपास इनका टोटल जो प्रॉफिट था वो गिरते हुए सितंबर में मात्र 37 करोड़ तक आ गया था। यानी लगातार गिरावट होती है और चिंता भी होती है कि अब क्या होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिसंबर 2022 में कंपनी ने फिर से शानदार प्रदर्शन किया और 144 करोड़ का शानदार इन्होंने प्रॉफिट कमाया। तो एक आंकड़ा जो लगातार गिरा था उसमें फिर से अच्छी वृद्धि देखने को मिली, और ये एक शुभ संकेत है कि इस बार भी बेहतर रिजल्ट हो सकता है। तो जैसे कि कंपनी का जो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट भी बना दे जिसको इनको लगातार पैटर्न भी हासिल हो रहे, चाहे यूएस के मार्केट हो इंडिया के बाजार में हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने एक ऐसा सॉफ्ट टॉवेल बनाया जो बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए बहुत ही सॉफ्ट तरीके से उसको बनाया गया, और ये जो टेक्नोलॉजी सिर्फ इनके पास है उसका पैटर्न इनको हासिल हो चुका है। अब एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। उनका कहना है कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आने वाले करीब 7 सालों में 91.08 बिलियन यूरो तक पहुंच जाएगा हमारा पूरा कारोबार। सरकार ने जिस तरह से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बदलाव किया है, बहुत सारे इंसेंटिव दिए, उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। और हमने अपना गोल सेट किया कि कम से कम 1.84 ट्रिलियन यूरो तक पहुंचना 2030 तक इंडिया के कारोबार को, एक्सपोर्ट का कारोबार, यानी एक्सपोर्ट में एक तरह से इंडिया लीडर बनना चाहते हैं चाइना को पीछे छोड़ के। फिलहाल चाइना के बाद इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर कंट्री के रूप में जानी जाती है, और एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सेकेंड सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय प्रोवाइड करने वाली ये इंडस्ट्रीज है, जो 4.5 करोड़ एम्प्लॉयज़ को जॉब क्रिएट करती है, लोगों को जॉब देती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सेक्टर को, सरकार को बूस्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि इससे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो पूरे जीडीपी के अंदर 12% का उनका योगदान है, और कंट्री के टोटल एक्सपोर्ट में 10% की हिस्सेदारी टेक्सटाइल सेक्टर की है। तो जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन है, उसका इफेक्ट इस सेक्टर को देखने को भी मिला, लेकिन सरकार ने कुछ पॉलिसी ऐसी लाई है जिसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। फिलहाल इंडिया के अलग अलग 15 ट्रेड एग्रीमेंट हुए, और आप देख सकते हो कि बहुत सारी कंट्री जैसे कि यूएस ने चाइना पे बैन लगाया, उसका इफेक्ट भी इंडिया को पॉजिटिव तरीके से मिल रहा है, उसका फ़ायदा मिल रहा है चाइना की वजह से कि चाइना का एक्सपोर्ट यूएस से बने, तो अब इंडिया को बेनिफिट है कि वो यूएस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ऐसे में बांग्लादेश और इंडिया की काफ़ी बड़ी टक्कर है, और उसमें धीरे धीरे करके अब इंडिया को बेनिफिट मिलने लगा है, इंडिया आगे निकलने लगा है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की तरफ से बहुत सारा बेनिफिट इंडिया को दिया जा रहा है, एक्सपोर्ट के लिए वहाँ से बढ़ावा भी मिल रहा है, उसका फ़ायदा भी इस सेक्टर को मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि पीएम मित्र योजना जो बनाई गई है वो इस टेक्सटाइल सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। इससे बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है इस इंडस्ट्रीज़ को, जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थी इस समय, उसको एक नई जीवन दिशा मिली है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो काफ़ी कंट्रीज़ का हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हो कि यूनाइटेड अरब अमीरात है, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, जिसके माध्यम से इस सेक्टर को बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है। किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, जिससे वो तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे। तो ये जो सारी बातें ये साबित कर रही है कि ट्राइडेंट को उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी 50% एक्सपोर्ट के कारोबार के ऊपर डिपेंडेंट है, और कंपनी ने अब अपना mytrident.com नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू कर दिया, इंडिया में भी और यूएस में भी। तो कुल मिला के ये मौका है, इसमें एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करने का। ये आने वाले समय आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न देने को बिल्कुल तैयार है ट्राइडेंट। इसकी रेटिंग देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी है। मास्टर रेटिंग इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है।
प्राइस स्टैंड 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग थोड़ी सी वीक कही जाएगी, लेकिन बायर डिमांड के मामले में 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। ग्रुप रैम के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग, कुल मिला के ओवरऑल रेटिंग ठीक है। और एक नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करेंगे तो बिल्कुल कोविड काल जैसा आपको रिटर्न फिर से मिल सकता है, ये इसके अंदर वो पोटेंशियल है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।